नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कई बार जिंदगी में हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले करते हैं और कभी कभी ये फैसले हमारी सोचने समझने की ताकत को खोखला कर देते हैं। हमसे जल्दबाजी में वो करवा देते हैं जिसका खामियाजा एक बड़ी कीमत से चुकाना पड़ता है। और कई बार तो ये फैसले बहुत महंगे साबित होते हैं और हमारी जिंदगी की दिशा को ही बदल देते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही विचारधारा को दर्शाती है जो हमारे मन में एक एहसास जरूर जगाएगी, एक सोच जरूर पैदा करेगी। ये ले पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। आंटी हमारी बात तो सुनो, हम लोग भाई बहन हैं। हमने कुछ नहीं किया आंटी, आप हमको कहाँ लेके जा रहे हो? आंटी हमारी बात तो सुनो। बहुत तेज भूख लगी, जल्दी खाना लगाइए। हाँ। और हाँ जल्दी, वरना मेरी मूवी छूट जाएगी। मूवी देखने जाना है मुझे। ठीक है, लेके आती। हाँ। लाओ, खाना खा के जा। लाओ। सर कल दोपहर से हमारा बेटा घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आपके बेटे की उम्र क्या है? सर बस अभी 2 महीने पहले 18 साल का हुआ है। अच्छा, वो बता के गया है कि कहाँ जा रहा है? नहीं सर, मैं उसके लिए किचन में खाना बना रही थी, वो बिना खाना खाए चला गया। हाँ, जाने से पहले बोल रहा था कि दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है। कौन से दोस्तों के साथ? नहीं सर, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो रात भर घर नहीं आया और देर होने पे कम से कम वो फोन तो करता है। हाँ सर, लव कभी भी रात भर घर से बाहर नहीं रहा। आपने उसके दोस्तों से पूछा? सर 1-2 दोस्तों को हम जानते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं। अच्छा, लव कौन से स्कूल में पढ़ता है? एपी पब्लिक स्कूल में। सर 12th क्लास, सेक्शन C, साइंस स्टूडेंट है। आप अपने बेटे की कोई फोटो लाए? जी सर, ये लीजिए सर। आपका बेटा बाइक से ट्रेवल करता है? जी सर, हमने उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी। पांडे, ये फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। और बाइक का ये नंबर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अपने खबरियों को कहो कि ध्यान रखें अगर ये बाइक कहीं मिलती है। और हाँ, इसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करो, देखो कि आखिरी बार इसके फोन से किस नंबर पे कॉल किया गया। और इसके स्कूल में भी पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। यस सर। लव के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? कल स्कूल खत्म होने के बाद वो कहाँ गया था? सर कल स्कूल खत्म होने के बाद शायद वो घर गया होगा। सर लव के कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। लव ने आखिरी बार बात सनी से की थी। सनी भी लव के साथ में पढ़ता है। ये रहा उसका नंबर। सनी, हमने लव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उसने आखिरी बार फोन पर तुमसे बात की थी। क्या बात की थी तुमसे? सर लव हम सबको कल मूवी दिखाने लेके जाने वाला था। अचानक से सर उसका कॉल आया और उसने प्लान कैंसिल कर दिया, ये कह के कि उसे बहुत जरूरी काम है और वो नहीं आ पाएगा। अच्छा, लव की किसी से कोई अनबन थी या किसी से कोई लड़ाई? हाँ सर, उसके चचेरे भाई बहन शुभम और नेहा से उसकी लड़ाई हुआ करती थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले अरे यार, क्या कलयुग आ गया है। कोई और नहीं मिला तो भाई बहन ही आपस में बीच में। लव, क्या बोल रहे थे? अब थोड़ा तो चुप कर जा, वरना क्या पकड़, वरना क्या मारेगा? हाँ, ये वीडियो तेरी और तेरी बहन का सब कुछ बोल रहा है। कुछ तो शर्म कर लो, हम तेरे भाई बहन हैं। मैं नहीं मानता तुम लोगों को अपना भाई बहन।
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। साले बहुत उड़ रहा है ना। ओए बताओ तुझे। काट दूंगा तुझे। सर उस दिन स्कूल से घर जाते हुए हम पार्क में बैठ गए थे क्योंकि नेहा की तबीयत खराब हो गई थी सर। हमें गलतफहमी में पकड़ा गया था। तो मम्मी पापा ने पुलिस स्टेशन में आके क्लियर किया कि हम दोनों भाई बहन हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। फिर जाके पुलिस ने इनको जाने दिया। सर लव ने इस बात को लेकर पूरे स्कूल के सामने हमारा तमाशा बना दिया था। लव बहुत दिखावा करता है सर, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है। जब देखो तब सबको नीचा दिखाने में ही लगा रहता था। ऐसा कोई दिन नहीं था कि वो किसी को नीचा ना दिखाए। लेकिन सर ये एंटी रोमियो ड्राइव इंसिडेंट पे बात बहुत बढ़ गई थी। तुम और लव तो कजन हो, एक ही घर में रहते हो ना? नहीं सर, हम लोग अलग अलग घर में रहते थे। कल स्कूल खत्म होने के बाद तुम लोग लव से मिले थे? नहीं सर। कल स्कूल खत्म होने के बाद में तुम दोनों कहाँ गए थे? सर स्कूल खत्म होने के बाद हम सीधा घर ही गए थे। सर लव के फोन ट्रैकिंग से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन फजलपुर मैदान की थी। सीधा फजलपुर मैदान चलते हैं, हो सकता है लव के बारे में बाकी जानकारी हमें वही मिले। यस सर। कहते हैं कि बच्चों के चरित्र में उनके घर की परवरिश का असर जरूर दिखाई देता है। पुलिस को अब तक जितना भी लव के बारे में पता चला था उससे यही जाहिर होता है कि लव को अपने पिता के पैसे और रुतबे का काफी अहंकार था। और ये जग जाहिर है कि अहंकार अक्सर पतन का कारण बनता है। क्या लव का यही अहंकार उसकी जिंदगी के पतन का कारण बनने वाला था? आखिर कहां था लव और क्या हुआ था उसके साथ? एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ यह केस पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बनने वाला था जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़े। नेहा मेरी बात तो सुन। अरे नहीं मेरी बात तो सुन। ये सुन लो। जी बिल्कुल पंडित जी। हाँ क्या? अजय सुनिए। क्या लव वहाँ भी नहीं है? ठीक है। पंडित जी कह रहे थे इस पूजा के बाद हमारा लव शाम तक वापस घर आ जाएगा। अगर कभी इन ढकोसलों से निकलकर तुमने लव की पढ़ाई पे ध्यान दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। आप मेरे विश्वास पे ही उंगलियां उठा रहे। लव के ना बोर्ड के एग्जाम सर पाए, तुमने उसे मूवी देखने की परमिशन दी थी। अरे पुष्पा भाभी के बच्चों को देखा है कभी? शुभम और नेहा कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं दोनों। अरे लव के लिए क्या नहीं किया मैंने? उसकी हर जिद पूरी की। और एक तुम हो, हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। आप मेरे बेटे में खामियां निकालना बंद कीजिए। वो भी जब पूरी दुनिया पुष्पा भाभी के बच्चे की करतूत के बारे में बातें कर रहे हैं। जब भी देखो पुष्पा भाभी की बड़ाई करते रहती हूँ। देख ली उनकी परवरिश। ले नेहा, ले। अरे नेहा कहाँ जा रही है? वो मैं अपने कमरे में खाऊंगी। अरे सुन तो, इसे अचानक क्या हो गया? पता नहीं माँ। तुझे पता नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? तू तो उसकी हर बात जानता है। जा बुला के ला उसे। हाँ माँ तुम भी। वो पढ़ाई को लेकर कितनी टेंशन में है और तुम जब देखो मुझे उसके पीछे लगा देती हो। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे अरे सुन तो सही। सर वो बाइक देखिए, वो बाइक लव की बाइक जैसी लग रही है। एक मिनट गाड़ी रोको। सर ये वही नंबर है, लव की बाइक है। पर सर खून के धब्बे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ताज़ा नहीं है। और अगर हम ये मान लें कि लव के खून के निशान हैं, तो लव इस वक्त कहाँ होगा और वो घर क्यों नहीं लौटा पाता? इसके अलावा सोचने वाली बात एक और है पांडे, कि लव यहाँ अकेले में किससे मिलने आया होगा या किस काम से। खैर, ये टायर के निशान को अच्छी तरह से चेक करो और ये ब्लड के सैंपल लो। लव के घर से उसका टूथब्रश लेके उसके डीएनए से मैच करके देखते हैं कि वाकई ये लव का खून है या किसी और। अबे हमारा नंबर कब आएगा? अकेले अकेले मजा लोगे का? हाँ, हमें भी आनंद की अनुभूति लेने दो। अरे वो कहावत नहीं सुनी अंग्रेजी में, शेयरिंग इज केयरिंग। फजलपुर मैदान के पीछे हमने लव की बाइक खोली। मेरा बेटा लव
देखिए वहीं पास ही हमें कुछ खून के धब्बे भी मिले। सब मेरे बेटे लव को कुछ हुआ तो नहीं है? अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन खून के धब्बों के साथ लव का डीएनए मैच करने के लिए हमें लव का टूथब्रश चाहिए होगा। अच्छा, लव की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? कोई ऐसा जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो? मुझे नहीं पता सर। सब ये किसी और ने नहीं बल्कि इनके बड़े भाई के बेटे शुभम ने किया है। सब वो अक्सर मेरे बेटे को स्कूल में धमकी देता था सर। वो सब हमसे और हमारे रुतबे से जलते, इसलिए हमेशा लड़ाइयाँ करते रहता था सर। खुद लव ने मुझे सब बताया। अगर ये किडनैपिंग का मामला है तो फिरौती के लिए किडनैपर्स आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा। तो जैसे ही आपके पास में कोई कॉल आए तुरंत हमें बताइएगा। जी सर। हमने सुना है आपके बेटे शुभम और लव के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद शुभम ने लव को जान से मारने की धमकी दी और अब लव कहीं मिल नहीं रहा। बच्चों के बीच तो ये सब होता रहता है। लव को तो लोगों को नीचा दिखाने में मजा आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आके आपके बेटे ने ही लव के? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, कल स्कूल से आने के बाद शुभम कहाँ था? साहब यही घर पर था। एग्जाम सर पर है, दिन रात पढ़ता रहता है। शुभम का मोबाइल नंबर दीजिए। उसके पास कोई फोन नहीं है साहब। हमारे घर में एक ही फोन है जो इनके पास है। अच्छा, आप लोगों के पास कोई गाड़ी है, मतलब कार या टू व्हीलर वगैरह कुछ? नहीं साहब, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। सर, इन लोगों की बातों से तो ऐसा लगता है कि इन दोनों फैमिलीज में आपस में कुछ बनती ही नहीं है। पांडे, हमें इन लोगों के बारे में और पता करना होगा। इनके दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों से बात करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर, हमने राजेश के परिवार वालों के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला है कि राजेश अनिल का बड़ा भाई है। इनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। राजेश ने ही अनिल की सारी जिम्मेदारी उठाई थी, उसको पढ़ाया लिखाया, और अनिल को राजेश ने मैकेनिक वर्कशॉप खोलने में भी मदद की थी। लेकिन अब उस वर्कशॉप का मालिक अनिल है और राजेश उसमें सुपरवाइजर का काम करता है। बड़ा भाई छोटे भाई के अंडर काम करता है, ये क्या मतलब है? और जो दुकान राजेश ने खोली थी, अब उसका मालिक अनिल कैसे हो गया? सर, यही नहीं, दोनों भाइयों की लाइफ स्टाइल भी एकदम अलग है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। एक काम करो, इस राजेश से मिलकर पता करो कि दोनों भाइयों के बीच में चल क्या रहा है। और राजेश अपनी ही दुकान पर अपने ही छोटे भाई के अंडर एक मामूली सी नौकरी कर रहा है, ये बात हजम नहीं हुई मुझे। साहब, इस वर्कशॉप को चालू करने में मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया। सोचा अपने भाई अनिल को पार्टनर बनाकर काम करूंगा, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकला। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया उसने। मुझे दूसरी जगह ठीक ठाक नौकरी नहीं मिलती साहब, इसलिए यहाँ काम करना मेरे लिए मजबूरी। दूसरी जगहों से मुझे यहाँ अच्छे पैसे मिल जाते हैं और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इन पैसों से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ साहब, लेकिन मेरे बच्चों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हाथ पे चोट कैसे लगी? ये वो काम करते वक्त। क्यों, क्या हुआ? अब अकेले बैठ के रोने से क्या फायदा? मैं कह रही हूं ना कि नेहा और शुभम ने लव को गायब किया है। आप उनसे जाके पूछिए ना कि कहाँ मेरे बेटे को छुपा के रखा है। आप पूछते क्यों नहीं है? मैं किस बात की बिना पर अपने बड़े भाई साहब के बच्चों पर उंगली उठाऊं? तुम्हारी इस सुनी सुनाई बातों की बिना पर? अरे कुछ तो सोच कर बोला करो कल्पना। सोच कर ही बोल रही हूँ। लव ने मुझे बताया था कि कैसे शुभम उसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करता था, बल्कि आपके भाई साहब की पूरी फैमिली हमारी तरक्की से चलती। अरे बस करो, उन पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख। तुमने अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में ना लव को बिगाड़ रखा है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लव के इसी शो ऑफ के चक्कर में किसी ने उससे दुश्मनी निकाली हो। लव बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ले तेरे मनपसंद बाइक की चाबी। और बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम पढ़ाई में भी अपना बेस्ट दो।
शुभम की तरह अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो मुझे क्यों दिए बाइक? उसको दे दो ना आप। अरे लव, अरे मुझे क्यों दे दिया आपने? लव बेटा, लव कहाँ जा रहे? अरे आपने इसके शुभम के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। और वैसे भी लव शुभम से भी बहुत ज्यादा होशियार है। पढ़ाई लिखाई और मेहनत इसको करने की क्या जरूरत है? इसके लिए जो भी करना है वो हम है ना, और बिजनेस भी तो है। इसे जो मजे करना है वो करने दीजिए। वैसे भी ये वक्त वापस लौट के नहीं आता है। जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो हमें उनकी हर बात बुरी लगती है। हम पर कोई भी तकलीफ आती है तो उसका जिम्मेदार हम उन्हें ही ठहराते हैं। और ऐसा ही हो रहा था इन दो परिवारों के बीच। इनके आपसी रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी, एक दूसरे के लिए मन में मैल भर गई थी। तो क्या लव का गायब होना इसी कड़वाहट का नतीजा था? क्या लव अपनी ही किसी बुरी करनी का शिकार हो गया था, या फिर वो अपने माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था? क्या लव के गायब होने के पीछे वाकई राजेश का हाथ था? आखिर कहां था लव? गुजरते वक्त के साथ राज भी गहरे होते जा रहे थे। लव की बाइक के साथ खून के धब्बों का मिलना इस जुर्म की संजीदगी को बयां कर रहा था, और पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जी जान से जुट गई। सर ये रही डीएनए रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक खून के धब्बे किसी और के नहीं बल्कि लव के ही हैं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किडनैपिंग का मामला नहीं बल्कि मर्डर का है, और हो सकता है कि लव को किसी ने मार कर ठिकाने लगा दिया हो। और शायद वहां मिले टायर के निशान उसी कार के होंगे जिसमें डालकर लव को ठिकाने लगाया गया था। हो सकता है सर। पांडे, राजेश कार की वर्कशॉप में काम करता है। वहां से वो इजीली एक कार लेकर क्राइम करके निकल सकता है। और राजेश के दिल में अपने भाई के लिए नफरत भरी हुई है। वो ये जानता है कि अनिल अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहा है। हो सकता है कि राजेश इस बात से अपसेट हो कि उसके बच्चों को उसका हक नहीं मिला, और उसका बदला लेने के लिए उसने लव के साथ कुछ कर दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि ये काम शुभम और नेहा ने किया हो, क्योंकि वो लोग भी लव से परेशान थे। हो सकता है कि शुभम ने किसी वर्कशॉप से कार किराए पे ली हो। पांडे, एक काम करो, इन सब की डिटेल्स को क्रॉस चेक करो, और ये भी चेक करो कि 15 अक्टूबर को राजेश के फोन की लोकेशन क्या है। यस सर। नहीं सर, उन्होंने यहाँ से कभी कोई कार नहीं दी, और उनके बच्चे यहाँ से कार ले जाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं। सर जहाँ तक हम जानते हैं राजेश भैया को, वो शुभम को 12वीं पास कराने से पहले कार ड्राइविंग नहीं सिखाना चाहते थे। वो तो उसकी पढ़ाई लिखाई पे काफ़ी ध्यान देते थे। राजेश भाई के पास इतना पैसा ही कहाँ है कि वो कोई कार खरीद ले। सर शुभम तो एकदम पढ़ाकू है, और जैसा कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे उसको गाड़ी मिल सके। सर शुभम को गाड़ी नहीं चलाने आती थी। उसके पापा उसको पढ़ाई के अलावा और कुछ करने ही नहीं देते थे। सर मैंने अच्छे से पता किया है, शुभम और राजेश दोनों में से किसी ने भी कोई कार रेंट पर नहीं ली थी। मैंने इनकी लास्ट लोकेशन भी चेक की। जिस दिन लव लापता हुआ था उस वक्त राजेश अपनी वर्कशॉप में ही था, और आस पड़ोस में पूछताछ करने पर पता चला है कि शुभम अपने घर पर ही था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब नेहा ने किया हो? आखिर लव तो नेहा को भी पसंद नहीं था। पांडे, कोई ना कोई ऐसी कड़ी जरूर है जो हमारी नजरों से दूर है। जैसे ही कड़ी हमारे हाथ आएगी, मुजरिम के हाथ में हथकड़ी होगी। नेहा, नेहा बेटा उठ बेटा, दूध लाई हूँ। सर पूरे घर की अच्छे से तलाशी की है, लेकिन सुसाइड नोट कहीं से भी बरामद नहीं हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, हमें फैमिली से कुछ बात करनी है। राजेश जी, क्या हुआ था कल रात में? सर नेहा को उसकी प्री बोर्ड की रिपोर्ट कार्ड मिली थी। मार्क्स बहुत कम थे, एक सब्जेक्ट में तो फेल ही हो गई थी, इसलिए शायद वो बहुत घबरा गई और रात में घर आई। रात के 9 बज रहे, स्कूल से घर आने में इतना टाइम लगता है? रात में अकेली आई थी या किसी के साथ? मेरा बेटा शुभम था उसके साथ। क्या नेहा के ऊपर पढ़ाई को लेकर दबाव था? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। पांडे, पापा ये मेरा रिपोर्ट कार्ड। नाक करा दी मैंने।
अरे क्या कमी थी तुम लोग के परवरिश में? दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने भाई के वर्कशॉप में ना चाहते हुए भी काम करता हूँ। किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि तुम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ सको, आगे बढ़ के किसी बड़े ओहदे में काम करो। उसके बदले में क्या देते हो तुम लोग? ये शर्म आनी चाहिए। अरे सुनिए आपसे मैंने कहा था बच्चों पर पढ़ाई के लिए दबाव मत डालिए, लेकिन आप नहीं माने। मुझे मेरी बच्ची वापस दीजिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। पांडे, दोनों भाइयों के परिवार में अजीब सी कशमकश है। पहले छोटे भाई अनिल का बेटा लव गायब हो जाता है। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों के बहुत पास है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है। सर, राजेश के मुताबिक नेहा अपने प्री बोर्ड्स मार्क्स को लेकर काफी परेशान थी, इसीलिए दोनों बहन भाई घर भी लेट आए थे। हो सकता है कि उसके माँ बाप हमें ना बता रहे हों और वो नेहा पर पढ़ाई का दबाव डालते हों, जिसकी वजह से नेहा ने सुसाइड कर लिया हो। सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, नेहा की मौत फांसी लगने से हुई है। सर, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कुछ दिन पहले ही नेहा का अबॉर्शन हुआ था। अबॉर्शन? मतलब नेहा ने सुसाइड मार्क्स कमाने की वजह से नहीं की? जरूर कुछ ऐसा है जो उसके घर वाले हमसे छिपा रहे हैं। अबॉर्शन? ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं। क्या नेहा का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, नेहा जब भी बाहर जाती थी शुभम उसके साथ होता था। वो इन सब चीजों में नहीं थी, उसका किसी से कोई चक्कर नहीं था। शुभम, क्या तुम हमें कुछ बता सकते हो? सर, कभी कभी हम साथ में होते थे, लेकिन कभी कभी नहीं होते थे सर। लेकिन सर, मुझे पता है उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक रेप का मामला है जो हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया? से कुछ भी छिपा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है। नहीं साहब, ऐसा होता तो हम पहले पुलिस कंप्लेंट करते। अच्छा, क्या इन दिनों आपने नेहा के बर्ताव में कुछ अजीब सा महसूस किया था? हाँ साहब, इन दिनों वो खोई खोई सी रहती थी और बहुत परेशान भी रहती थी। अरे नेहा, कहाँ जा रही है? वो मैं अपने कमरे में खाऊंगी। मुझे तो लगा वो अपने बोर्ड एग्जाम के दबाव की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही थी। शुभम, तुमने भी कुछ नोटिस किया था क्या? नहीं सर, मुझे भी यही लगा था कि वो अपने एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस्ड है। 16 साल की उम्र में नेहा प्रेग्नेंट हुई, उसका अबॉर्शन भी हुआ और उसके घर वालों को कोई खबर तक नहीं। सर, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और। इस नेहा की हिस्ट्री खंगालो, इसके पास्ट के बारे में पता चलेगा, तभी हम इसका प्रेजेंट पता कर पाएंगे। यस सर। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ता था कि तूने अपनी बहन नेहा का ध्यान रखना छोड़ दिया? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। सब तेरे कारण हुआ है, तेरे कारण हुआ है सब। छोड़िए इसे, यही तो बच्चा है, इसे भी मार डालेंगे। अरे पुष्पा, तुम आज नीचे मत पड़ो तो ही अच्छा है। अब तक मैं यही सोचता रहा कि मैंने उसमें पढ़ाई के लिए जो दबाव डाला उसके लिए उसने आत्महत्या की, लेकिन ये अबॉर्शन। अरे क्या नहीं किया मैंने नेहा और ये शुभम के लिए? अरे तेरे ऐसी औलाद होने से तो औलाद ना होना अच्छा है। बहुत पढ़ाइयाँ करते थे ना अपने भाई साहब के बच्चों की, मेरे परवरिश में ताने मारते थे, ना भला बुरा कहा मेरे बेटे को। अब देखो, दूध का दूध और पानी का पानी, छुप छुप के बड़े कारनामे कर गई ये नेहा, मुंह पे काली पोत गई ये लड़की। अब बस भी करो कल्पना, हम उनके दुख में शामिल नहीं हुए, कम से कम चुप तो रहो। हमारा लव भी कितने दिनों से गायब है, उन्होंने यहाँ आकर खबर ली। अरे अब तो सोच लो, पता नहीं कौन सी बात छुपा रहे वो। मुझे तो लगता है इस शुभम का ही हाथ है हमारे लव को गायब करने में। भगवान करे वो जहां भी हो ठीक हो। 16 साल की उम्र में नेहा का अबॉर्शन सबके लिए चौंका देने वाला था, लेकिन नेहा का संबंध किसके साथ था और इस अफेयर का नेहा की मौत से क्या ताल्लुक था? क्या नेहा के घर वाले उसके अबॉर्शन के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते थे, या फिर वो पुलिस से कुछ छिपा रहे थे? और उसके बाद जो कुछ सामने आया, उसने इस केस को एक ऐसे भंवर में फंसा दिया जहां से पुलिस को कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। मैम, वो लड़की किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी, वो हमेशा लड़कियों के साथ ही रहती थी। नहीं मैम, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बहुत ही सिंपल लड़की थी और अपने पापा से बहुत डरती थी।
सर मैंने एक दिन नेहा को कार में देखा था एक आदमी के साथ जो ऑलमोस्ट उसकी डबल एज का लग रहा था। सर देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो नेहा का बॉयफ्रेंड है। आई मीन सर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये कब की बात है? यही कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? हाँ सर। भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या क्या बोल रही है तू? देख तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। हाँ? सर स्केच बन गया। फौरन इस स्केच को आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करो और नेहा के घर वालों को भी स्केच दिखा के पूछो, शायद वो लोग इस आदमी को जानते हो। यस सर। अबे साले, तेरे अंदर में एक बार में कोई बात जाती है कि नहीं? याद रख, जो मैं चाहता हूँ अगर मुझे नहीं मिला ना, तो तुझे भी वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है। इसे देखा आपने कभी? नहीं साहब, इसे पहले कभी नहीं देखा। आपने देखा? जी नहीं। शुभम, तुमने देखा इसे? नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। जिस आदमी के साथ नेहा को देखा गया है, मे भी उसी आदमी के साथ नेहा का अफेयर चल रहा होगा। और जो बच्चा नेहा ने अबॉर्ट किया है, वो बच्चा भी उसी आदमी का। पर नेहा का अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के साथ अफेयर, और नेहा की फैमिली में भी उसे कोई नहीं जानता। हेलो सर, आज मुझे एक धमकी भरा लेटर मिला है। 1 लाख रुपए मांग रहा है किडनैपर। आप वो लेटर हमारे थाने में जमा करवा दीजिए और जैसा हम बोलते हैं वैसे कीजिए। जी सर। पांडे, लव की मिसिंग के 3 दिन बाद उसकी फैमिली के पास रैंसम के लिए लेटर आया है और रैंसम मनी में सिर्फ 1 लाख रुपए की डिमांड की है किडनैपर ने। मारो इसे। सर मैं बताता हूँ सर, ये सब लव की वजह से हुआ। वो कहने का तो मेरा कजन है, पर जब देखो वो हमें और हमारी फैमिली को नीचा ही दिखाता रहता है। लो गंगू तेली, देख बाइक देख मेरी, देखी ऐसी बाइक तूने? हाँ, छोटी मोटी ट्रीट के लिए तू चिल्लर खट्टी कर लेता है ना, मुझसे बराबरी करता है ना, अब कर बराबरी। लेकर ऐसी मस्त बाइक, तेरे बाप की और तेरी औकात भी ऐसी बाइक लाने की। औकात की बात तो तू कर ही मत, तुम लोगों की क्या औकात है ना वो सबको पता है। और ये जो तेरी बाइक है ना, इसे 10 गुना अच्छी बाइक लेके दिखाऊंगा तुझे। अबे ओ गंगू तेली, तू ना मैकेनिक का बेटा है, तो तू बाइक ठीक करने के सपने देख ना कि खरीदने के। और वैसे भी तेरा बाप मेरे बाप की वर्कशॉप में यही तो काम करता है। तेरे ही सामने ना तेरी बाइक को ओवरटेक करूंगा। अच्छा जी, कल का जज्बाती हो गया। मैंने उसे चैलेंज किया था कि मैं भी उसे नई बाइक लेकर दिखाऊंगा। मुझे पता था कि इतने सारे पैसे सीधे रास्ते से तो आ नहीं सकते, तो बस मैंने रास्ता ही बदल दिया। मैं जुआ खेलने लगा। मैंने अपनी मम्मी के 50,000 के जेवर जुए के दाव में लगा दिए, और जैसा मैंने सोचा था उससे उल्टा ही हुआ। मैं जुए में सब कुछ हार गया। मुझे मेरी मम्मी के जेवर वापस चाहिए थे। पापा मुझे बहुत मारते।
फिर मैंने जुए के अड्डे से पैसे उधार लिए। सरजू भाई, वो ज्वेलरी मेरी मम्मी की है, मुझे किसी भी हालत में वापस चाहिए। देख मेरे पास एक बंदा है जो तुझे 50,000 रुपये दे सकता है, लेकिन 40% ब्याज पर। और एक बात याद रखना, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो तेरी जिंदगी झंड कर देंगे हम। मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। सरजू भाई प्लीज प्लीज मुझे पैसे दिलवा दीजिए। हाँ ठीक है, बात करता हूँ। एक बच्चा है, 50,000 रुपये मांग रहा है, 40% ब्याज पर। फिर मैंने एक और दाव किया। मैं इस बार मैं वो बाजी भी हार गया। मुझे उधार लिए हुए पैसे और मम्मी के जेवर के लिए 1 लाख रुपए देने थे, वो भी ज्यादा ब्याज पर। फिर मैंने अनिल चाचू से फिरौती मांगी और वो लेटर उन तक पहुंचाया। लव को कहाँ रखा है? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ फिरौती मांगी थी, मुझे नहीं पता लव का है। सुताई तब तक करो जब तक सच नहीं होगा। देखो नहीं सर मेरी बात तो सुना सर, मैंने कभी नहीं किया सर। जल्दी पैसा कमाने और अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए शुभम ने गलत रास्ता चुना, लेकिन वो ये भूल गया कि गलत रास्ता हमें सिर्फ गलत मंजिल पर ही ले जाता है और जिसका परिणाम सिर्फ बुरा ही होता है। जिस दिन लव गायब हुआ उस दिन राजेश और अनिल दोनों वर्कशॉप में थे और कल्पना की फोन लोकेशन भी इनके घर की ही थी। फिर समझ में नहीं आता कि लव वहां मिलने किससे गया था और इसका फोन भी अभी तक नहीं मिला। सर रामबाग थाना से फोन आया है, जो स्केच हमने वहाँ भेजा था ठीक उसी आदमी की मिसिंग रिपोर्ट 2 दिन पहले उनके थाने में दर्ज करवाई गई है। सर यह है राहुल खत्री, यहाँ के ठेकेदार जयराम खत्री का बेटा। 2 दिन पहले इसके पेरेंट्स यहाँ इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। कुछ और? इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मेन मार्केट में पाई गई, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ है। फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? ये 1-2 नंबर से काफ़ी टच में था, उसमें से एक को हमने पकड़ा है, नाम है सरजू। ये सरजू। क्या किया इसने? पास के मोहल्ले में जुआ और सट्टा चलाने का काम करता है। राहुल से कैसी दोस्ती? कैसे है वो तेरे टच में? साहब राहुल ही जुए में पैसा लगाता है, मैं तो सिर्फ संभालता हूँ। गायब होने से पहले राहुल ने आखिरी कॉल तुम्हें क्यों किया था? वो शहर में और जुए के अड्डे खोलना चाहता था, इसलिए। तुम लोग मिला कहाँ करते थे? शहर के बाहर राहुल के अय्याशी वाले अड्डे पर। सरजू को साथ लेकर राहुल के उस अड्डे पर जाओ, हो सकता है इस केस की आखिरी कड़ियां हमें वहीं मिलें। यस सर। चौहान सर, हम इसके रिलीजिंग के पेपर्स चाहिए। यस सर। सर एक और बात, राहुल सरजू के अलावा भी एक और नंबर पे बहुत टच पे था, वो है कल्पना सहदेव का नाम का। कल्पना सहदेव? लगता है लव और नेहा के केस से धुंध हटने वाली है और इस केस के मुजरिम हमारी गिरफ्त में आने ही वाले हैं। जी नहीं सर, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। हमारे पास तुम्हारे और राहुल के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच सच बता दो। जी हमारा अफेयर 4 महीने से चल रहा है। राहुल अनिल का बिजनेस पार्टनर था। अनिल का वर्कशॉप अपग्रेड करने के लिए राहुल फाइनेंशियली हेल्प करता था। हमारी मुलाकात तब भी हुई थी, हम दोनों अक्सर मिलते थे जब अनिल घर पे नहीं होते थे। तुम्हारे इस अफेयर के बारे में तुम्हारे पति अनिल और बेटा लव जानता था? जी नहीं सर। चल बात किधर है? सर राहुल की बॉडी मिली हमें। क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं वहां। सर 1 मिनट आइए, कुछ दिखाना है। ये देखिए सर, इस सब जगह पे टाइल्स लगी हुई है, केवल इतनी सी जगह की टाइल्स निकली है। खुदवाओ इसे। सर ये देखिए। सर ये मोबाइल और चाकू। राहुल और लव की बॉडी का एक ही जगह पे मिलना और राहुल का कल्पना के साथ नाजायज संबंध होना एक ही तरफ इशारा करता है कि लव की मौत और नेहा की सुसाइड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। मेरा बेटा। सर ये रही लव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स।
सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लव को चाकू से मारा गया था। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से लव का फोन जिस दिन स्विच ऑफ हुआ था ठीक उसी दिन यानी कि 15 अक्टूबर को लव की मौत हुई थी और राहुल की मौत लव के 3 दिन बाद यानी कि 18 अक्टूबर को हुई थी। हो सकता है कि लव को राहुल और उसकी माँ के अफेयर के बारे में पता चल गया और गुस्से में आके लव राहुल को मारने के लिए वहां गया और उल्टा लव को ही मार दिया गया, क्योंकि लव की डेथ के 3 दिन बाद राहुल की डेथ हुई। तो सवाल ये उठता है कि अगर राहुल ने लव को मारा तो फिर राहुल को किसने मारा? सर लव की बॉडी से जो चाकू मिला था उसके फिंगरप्रिंट्स राहुल के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। एक बात और सर, गाड़ी के टायर के निशान भी राहुल की ही गाड़ी के। डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से लव का ब्लड बाइक पर लगे ब्लड से मैच हो गया। तुम दूसरों पे लांछन लगा रही थी ना, और खोट तुम्हें में निकला। अरे तुमने मुझे जो धोखा दिया सो दिया, पर तुम्हारे इन करतूतों की वजह से हमारा बेटा मारा गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर नेहा के नाखूनों में जो मिट्टी हमें मिली थी वो राहुल के अड्डे से मैच हो गई है। राजेश के मुताबिक नेहा की सुसाइड वाली रात शुभम और नेहा दोनों साथ में ही घर में आए, जिसका मतलब है कि शुभम काफी कुछ छुपा रहा है। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। जुए वाली रात को सरजू ने राहुल को बोल के मुझे 50,000 दिलवाए। एक बच्चा है 50,000 रुपये मांग रहा है 40% ब्याज पर, ताकि मैं अपनी माँ के जेवर छुड़वा सकूं। मैं सब कुछ हार गया था। मैं राहुल से कुछ मदद मांगने के लिए गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस शाम नेहा भी मुझे फॉलो कर रही थी। नेहा ने तेरा पीछा क्यों किया? नेहा मुझे कुछ टाइम से परेशान देख रही थी। साली तुझे मैं और कोई समय देने वाला नहीं। बता कहाँ मेरे पैसे? राहुल भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके सारे पैसे वापस करूंगा। छोड़ दो मुझे। ले क्या कर रही है तू यहाँ पे? भाई मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और मैं अपने पूरे के पूरे पैसे वसूलूंगा। चले छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे, भाग यहाँ से। ये तो केवल सूद था, ब्याज अभी बाकी है। चल चल, अब जो मैंने किया ना वो तू करेगा। प्लीज ऐसा मत करो राहुल भाई। नहीं भैया नहीं। प्लीज राहुल भाई ऐसा मत करो। नहीं करेगा तो ये चाहिए, तो ये जाएगा। चल चल। मुझे माफ कर दे नेहा। और सुन, जो भी यहाँ पे हुआ अगर तूने किसी को बताया ना तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ, फिर तेरे घर की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। जब भी राहुल का मन करता वो सरजू को बोलकर नेहा को बुला लेता था। इसका मतलब अपनी बहन को राहुल से बचाने के लिए तुमने राहुल को मारा? नहीं सर, तुझसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सिर्फ 16 साल की है बच्ची, तूने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी अबॉर्शन हुआ है इसका। तो ये लेना 50 रुपए, जा केमिस्ट से जाके प्रोडक्शन ले आ। चल
अब तूने इसे हाथ लगाया तो तुझे काट के रख दूंगा मैं। तू काटेगा मुझे? साले, तेरी इतनी औकात, मुझे मारेगा तू? मुझे इसके मोबाइल की सारी वीडियो डिलीट कर देते। इससे सर जी को भी सारी वीडियो सेंड कर दी। नेहा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पूरी तरह से टूट गई थी सर। इसने सुसाइड कर। तो फिर तुमने अपने अनिल चाचा से 1 लाख की फिरौती क्यों मांगी? क्योंकि राहुल तो मर चुका था। सर राहुल हमारा वीडियो सर जी को फॉरवर्ड कर चुका था और सर जी हमें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए। तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ इतना सब कुछ हुआ। अगर तुम पहले ही अपनी फैमिली या पुलिस को बता देते तो तुम्हारी बहन जिंदा होती। अपने आप को लव के बराबर लाने और शॉर्टकट से पैसा कमाने के लालच में शुभम ने जल्दबाजी में जुए का सहारा लिया, जो शुभम के साथ साथ नेहा की बर्बादी और मौत का कारण भी बना। लव बिना सोचे समझे राहुल से उलझ गया और उसकी मौत हो गई। अगर उसने पहले अपनी माँ से बात की होती तो शायद आज वो जिंदा होता। हमारे मन में अच्छाई और बुराई दोनों का वास है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुने और कैसे बने। क्या अपने मन पर काबू रखकर जिंदगी को सही दिशा में ले जाना इतना मुश्किल है? इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।